नमस्कार। मीन राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज विशेष चर्चा इस बात को लेकर होगी कि सारी उम्र, पूरे जीवन भर आपको ये बात जरूर याद रहेगी। रीजन क्या है कि मुझे मालूम है कि आप बड़े बुद्धिजीवी, ज्ञानी और ज्योतिष के अच्छे जानकार हैं, क्योंकि इस चैनल को वही देखते हैं जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बुद्धिमान, एस्ट्रोलॉजर, ब्यूरोक्रेट्स, आईपीएस, आईएएस, जज, प्रोफेसर तथा बड़े बड़े ज्ञानी, मैं नाम नहीं लूंगा, इनकम टैक्स कमिश्नर से लेकर के, क्योंकि मुझे फोन करते हैं रोज, न्यायाधीश तथा बड़े बड़े चीफ सेक्रेटरी, आईएएस अफसर, किस किस प्रदेश के, सब मेरे साथ जो जुड़े हैं, तो मैं उनका आभार और इस बात के लिए दोबारा शुभकामनाएं और साधुवाद कि वो इस बात को जीवन भर के लिए अपने अंदर इस आत्मसात करेंगे, इस बात को सबको बताएंगे, क्योंकि आपके पास सभी लोग पूछने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी धन्यवाद तो मैं उन यूट्यूब के चैनल के ज्योतिषियों को भी आभार प्रकट करता हूं कि वो मेरा चैनल देखते हैं और हमारी बात को बड़े धैर्य से और गौर से सुनते हैं। तो ये एक अच्छी अच्छी शुरुआत है। कारण क्या है कि समाज में बुराइयां ना फैले और ढोंग और पाखंडी लोगों को चिन्हित किया जा सके और एक अंतर बड़ा स्पष्ट हो जाए समाज में कि असली और नकली की पहचान क्या है। तो ओरिजिनल आदमी आपकी बात को सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। निर्णायक समय क्या रहेगा? मीन राशि के लिए मंगल ग्रह कारक रहता है, कारकत्व भाव है, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं आपको साबित करूंगा और निर्णायक समय जीवन भर क्या रहेगा एवं गोचर स्थिति आज की क्या है, उस पर भी छोटी सी चर्चा हो जाएगी। देखिए, मीन राशि का जो भाग्येश है वो मंगल है। और कारक क्यों है? क्योंकि आपको धन देने वाला, आपके कुटुंब को, आपकी वाणी को सुसज्जित करने वाला, वाण्ये का समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। मीन राशि का जो आभूषण है आपकी वाणी है, और वाणी से ही धन आता है। धनात् धर्मम ततः सुखम, यानी कि आपके भाग्य को पल्लवित और पुष्पित और आनंदित और संरक्षित ये भाव का स्वामी भी करता है। और ये दोनों एक ही हैं। ये यहां मंगल है तो आपका भाग्य मजबूत है, अगर यहां मंगल है तो आपकी वाणी और धन संपदा सब कुछ आएगा। अब आप देखेंगे कि जीवन में मंगल ग्रह की जो आपके लिए उपलब्धियां हैं, जब जब मंगल गोचर में अनुकूल होंगे और जब जब मंगल का अंतर प्रत्यंतर आपके अनुकूल होगा, तब तब आपके भाग्य का सितारा बुलंद होगा। ये बात नोट करके रख लेना आप। इसके अलावा मीन राशि के लिए ये जो दो ग्रह हैं, एक तो बृहस्पति इसका स्वामी और बुध इसका स्वामी, बृहस्पति यहाँ के स्वामी और बुध यहाँ के स्वामी, ये जो चारों केंद्र हैं, इनके ये द्विस्वभाव राशि है, ड्वेल पर्सनालिटी है। ये ऐसी स्थिति में जब जब ये चारों का लग्न होगा या राशि होगी, तब तक ये द्विस्वभाव राशि केंद्र में आएंगी। ऐसी पोजीशन में क्या देखना है आपको कि आपके बृहस्पति और बुध ये भी कारक हुए। ये बात अलग है कि उनके ऊपर केंद्राधिपति दोष भी लगता है, वो उतना अधिक
लाभ नहीं दे पाते, लेकिन शास्त्र के जो नियम है वो सबके ऊपर लागू होते हैं। यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्। अब मान लिया कोई ग्रह यहां बैठा है तो केंद्राधिपति भी है, जो यहां बैठा है वो भी केंद्राधिपति है, जो यहां बैठे हैं वो भी, और यहां बैठे हैं तो भी केंद्राधिपति। लेकिन अब यहां ये बनाते हैं हंस योग। हंस योग, हंस नहीं परम हंस बना देते हैं, क्योंकि इन दो भावों का प्रिविलेज मिलता है, और ये भद्र योग बनाते हैं। ठीक है, यद भद्रम तन्न आसुव, ये भद्र योग बनाते हैं, पंच महापुरुष योग। और ये बनाते हैं रोचक योग, जहां भी केंद्र में होते हैं। अब आइए इन राशियों की बात करें, क्योंकि इस राशि में खासियत है। इसके जो मतलब नक्षत्र हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का चतुर्थ चरण, सिर्फ एक चरण नाम आ रहा है पूर्वा भाद्रपदा, जिसका स्वामी ही बृहस्पति है। शुरुआत यहां से होती है पूर्वा भाद्रपद से। मीन का असली मालिक तो पूर्वा भाद्रपद और उसका स्वामी बृहस्पति है। बाकी इन दो की बात सुनिए। उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र, रेवती बुध का नक्षत्र। तो यानी कि जो शुरू का पूर्वा भाद्रपद और लास्ट का रेवती, वो तो इसके अंदर समाहित है, इनके चारों के अंदर समाहित है। लेकिन शनि जो है यहाँ देखिए एक स्थान का स्वामी है, तो दूसरे भाव जो 12वां भाव है इसका स्वामी नुकसानदायक भी है। तो जितना दर्द देता है उतना सुख भी देता है। तो ऐसा यानी कि एक बकरी को पूरे दिन खिलाओ और रात को शेर के पिंजरे के सामने बांध दो, तो रात को जो खाया पिया है वो सूख जाएगा। इसके अलावा एक डाकू ने घोड़ा चोरी किया किसी का, और उसके बाद उसको मेले में बेचने गया, तो एक आदमी ने उसको कैसे ठगा, बोला घोड़ी बेचोगे? बोले हाँ। क्या खासियत है? बहुत तेज दौड़ती है। अच्छा देखते हैं, बैठ के देखा, सवारी करने गया, ले गया और वापस नहीं आया। तो गांव में लोगों ने पूछा, भाई घोड़ी बेच दी? बोले हाँ। कितने में बेची? बोले जितने में ली थी उतने में ही बेच दी। यानी कि चोरी करके लाया था और उसके साथ भी वही हाल हुआ। यानी कि जो शनि है इनकम हाउस के लॉर्ड है, इनकम हाउस के लॉर्ड है। और उसके बाद 12वें भाव में जब शनि के जो साइड इफेक्ट होते हैं तो नुकसान देते हैं, जितना कमाते हैं उतना गंवाते हैं। ये अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा इस बात को प्रदर्शित करती है या आपको महसूस करा देती है। मीन का सीधा सीधा सरोकार आपके भाग्य के स्वामी के साथ है, क्योंकि वो आपके धन कुटुंब वाणी आपको सुसज्जित करता है पूरे दिन। इसलिए मंगल का महत्व है। यहाँ लिखा हुआ मंगल कारक ग्रह, निर्णायक समय, इसका गोचर समय या इसका अंतर प्रत्यंतर रहेगा। आज की डेट में जो चल रही है मंगल की जो स्थिति है बहुत ही गजब और अजब स्थिति में है। लेकिन अब ये क्या है, केतु के साथ है। यानी कि जब रावण का जो पड़ोसी है वो समुद्र है, और समुद्र कहता है मेरे ऊपर पुल क्यों बंधा, मेरी मर्यादा भंग हुई, तो दुष्टों के संग आने से, दुष्ट संग विधाता कभी ना दे किसी को, क्योंकि आदमी ठीक ठाक जीवन काट सकता है, लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति है वो उसको शांति से रहने नहीं देगा, वो फंसाएगा। आज की तारीख में जो मीन राशि वाले हैं उनको जो गलत लोग हैं वो अपनी संगति से या अपने इस बुरे व्यवहार से उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उद्देश्य ये था हमारा बताने का कि मंगल ग्रह यहाँ अच्छा फल दे सकता है,
लेकिन केतु के साथ उसकी संगति मिलने के साथ तथा शुभ ग्रहों की उस पर दृष्टि होने के साथ साथ ये षडाष्टक योग इस समय यहाँ पर गोचर में शनि और यहाँ पर मंगल ये अच्छा लाभ नहीं देते। अब अकारक की बात कर लेते हैं, लेकिन अकारक से पहले ये भी जान लीजिए मंगल यहाँ राजयोग कारक होता है, यहाँ अत्यंत धन देता है, यहाँ पराक्रम की वृद्धि करता है तथा भाग्य स्थान को पल्लवित और पुष्पित क्यों करता है? क्योंकि यहाँ स्वग्रही दृष्टि होती है, यहाँ भी अच्छे परिणाम नहीं देता है। यहाँ आने के बाद बहुत शुभ ग्रह बन जाता है, क्योंकि यहाँ का स्वामी यहाँ और इस भाव का स्वामी भी चंद्रमा, ये मित्र भाव है। ऐसी स्थिति में नीच का मंगल मीन राशि वालों के लिए सदैव अच्छे परिणाम देगा। लिख लीजिए कागज पर, यहाँ भी शुभ फल देता है, यहाँ दाम्पत्य जीवन को कष्ट देगा और यहाँ पर रोग बीमारी झगड़े और कई प्रकार की अशांति नेगेटिव थॉट्स यहाँ आपके जीवन में बाहर आ जाती है। सभी सुखों की प्राप्ति करने वाला यहाँ कुल में दीपक के समान मंगल ग्रह कई प्रकार की शुभ राजयोग बनाता है, लेकिन आपकी संतान को कष्ट भी देगा। दृष्टि डालता अष्टम मार्ग दृष्टि। यहाँ बैठने के बाद मंगल राजाओं जैसा प्रभुत्व और आपको बलशाली और पराक्रमी तथा शत्रुओं का विनाश करने वाला बहुत बड़ा अधिकारी, चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे ईडी का है, सीबीआई का, पुलिस का, या कोई भी अधिकारी होगा, बड़ा होगा, गवर्नर भी बनाता है। और ऐसा आदमी जमीनों के ऊपर अपने गुण और अपने भुजाओं के बल से जमीनों पर बहुत अधिपत्य जमा लेता है। 12वें भाव का मंगल अच्छे परिणाम नहीं देता है। अब आइए अकारक पर। शुक्र जो है अष्टम भाव का स्वामी और तीसरे का स्वामी कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देता है गोचर स्थिति में, यानी कि द्वितीय भाव, तृतीय और अष्टम का कारक शुक्र है और छठे भाव का स्वामी सूर्य भी जब अंतर प्रत्यंतर तथा गोचर में अच्छी स्थिति प्रदान नहीं करता, ऐसी पोजीशन में आपको मूंगा रत्न धारण करना, हनुमान जी की उपासना और लाल रंग का तिलक लगाओ। और जब कोई ना कोई एक रेड कलर का सिंबल आपके साथ हो, लाल रंग की गाड़ी के साथ साथ आपको लाल रंग का कोई भी आइटम, चाहे स्कूटर हो या साइकिल हो, मूंगा रत्न धारण करना, हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए सदैव शुभ परिणाम देने वाला होगा। और महिलाओं के लिए सुनिए, जो महिलाएं हैं, महिलाएं हनुमान जी की उपासना तो कर सकती हैं, लेकिन शास्त्रों में लिखा कि हनुमान जी के चरण स्पर्श करना या उनके तिलक लगाना, कटोरी के अंदर हर व्यक्ति हर मंदिर में जाता है तो वहां तिलक लगा सकता है, लेकिन महिलाएं हनुमान जी को स्पर्श ना करें बल्कि उनकी पूजा कर सकते हैं। आप उनका मंत्र जाप करो, सुंदरकांड पढ़ो, चलेगा। लेकिन महिलाओं को परामर्श दिया जाता है कि माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। माँ जिस प्रकार मल मूत्र में सने हुए बच्चे को गोदी में उठा लेती है, ऐसे ही महिलाओं के लिए माँ दुर्गा की कृपा एकदम बरसती रहती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।